हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशन मोशन का एक क्वेश्चन। अ डिस्क ऑफ मास 1 kg एंड रेडियस कैपिटल आर इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस passing through its center and perpendicular to the plane of the disk. A body of same mass as that of disk is fixed, important point है, at the highest point of the disk. Now the system is released when the body comes to lowest position, its angular speed will be. तो देखो यहाँ से ये एक रोटेशनल एक्सिस पास हो रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रही है। इस एक्सिस के अबाउट केवल बॉडी घूम रही है, चल नहीं रही। इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, यहां पर एक इस डिस्क का मास भी एम है और इस पॉइंट मास का भी मास सेम मास है, रेडियस इसकी आर है, ये है ना। अब ये इनिशियली रेस्ट में पूरा सिस्टम, अब मैं इसको बना रहा हूं आगे, इसका मतलब मैंने चलाया नहीं है, ये इनिशियल पोजीशन है। फिर ये सिस्टम को रिलीज कर दिया। जब इसको सिस्टम को रिलीज कर दिया, जब सिस्टम क्या कर दिया आपने, रिलीज्ड, तो मैंने इसको बस केवल आगे बना लिया है। एक्चुअल में ये घूमा यही है, चल नहीं रहा आगे, केवल घूम रहा है इट्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है नहीं। तो मैं बस बना ले रहा हूं दोबारा से फाइनल पोजीशन ऐसे। अब इस एक्सिस के अबाउट जब ये घूम रही है तो इसके पास एंगुलर स्पीड भी आ जाएगी और पार्टिकल यहां आ गया है, वो फिक्स है। डिस्क घूमी है, पार्टिकल नहीं घूमा, डिस्क घूमेगी तो पार्टिकल यहां आ गया, है ना। चल नहीं रही डिस्क, ठीक है। एक बात, मास यहां आ गया, तो केवल इसमें आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हो, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि डिस्क तो अपनी जगह से हिली नहीं है, केवल घूमी है, तो केवल काइनेटिक एनर्जी लिखें इनिशियली, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है दोनों की। पहले तो डिस्क और ये पार्टिकल दोनों फिक्स थे, चल ही नहीं रहे थे। प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखे हैं तो इसको रेफरेंस पॉइंट मान लें, ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट, ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट, है ना। तो देखो डिस्क ने तो अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं करी, तो डिस्क की पोटेंशियल एनर्जी लिखने का कोई मतलब नहीं है ना। केवल आप पार्टिकल की पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसलिए पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल ही लिखे हैं, तो रेफरेंस पॉइंट ये माना है, तो रेफरेंस पॉइंट से कितनी हाइट पर है, ये 2r हाइट पर है, ये वाला 2r हाइट पर है, तो इसीलिए लिखेंगे mg और हाइट हो गई 2r इक्वल टू फाइनल का एनर्जी लिखें। तो देखो यहां अब ये डिस्क भी घूम रही है, डिस्क के पास भी है और ये भी, इसके पास भी वेलोसिटी होगी, क्योंकि वो इससे फिक्स्ड था। यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे फिक्स था इस जगह पे, तो डिस्क घूमेगी तो वो भी घूमेगा। तो जब यहाँ पे पार्टिकल पहुंचा होगा तो रोटेशन का एनर्जी जो होगी उसके पास, केवल चल रहा है, सॉरी घूम रहा है, चल नहीं रहा, तो रोटेशन का एनर्जी होगी तो हाफ आई, एक तो डिस्क का लिख लो प्लस एक पार्टिकल का लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पार्टिकल का, और इनटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस केवल घूम रहा था, चल नहीं रहा है, इसीलिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशन का एनर्जी होगी ओनली, प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पर ही आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की जीरो। बस सॉल्व कर लो, यहाँ लिख लो 2mgr इक्वल टू हाफ, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ mr स्क्वायर, मास दोनों का सेम है, प्लस पार्टिकल का लिखोगे तो यहीं से तो घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट तो घूम रहा है, तो पार्टिकल की रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, r। भाई पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, अगर कोई पार्टिकल है वो किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है और परपेंडिकुलर सेपरेशन r है, तो जो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस एक्सिस के अबाउट वो mr स्क्वायर होता है, ठीक है। इसलिए ये mr स्क्वायर सीधा सीधा ये पार्टिकल का हो गया इनटू ओमेगा स्क्वायर, ये तो जीरो हो गई। यहाँ से देखो m से पहले कॉमन लेके m काट दो, एक r कॉमन लेके एक r भी कट जाएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई कर लो तो ये 4g हो गया इज इक्वल टू ये हो गया हाफ r प्लस r और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो ये 4g इज इक्वल टू ये हो गया 3/2 r ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया 8g/3r ओमेगा और स्क्वायर है इसलिए रूट। इस ओमेगा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ये गिवन है, ये तो कितनी गिवन है, 4 स्क्वायर रूट x/3r इक्वल टू
8g/3r। 3r से तो 3r कैंसिल, बोथ साइड का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग करेंगे तो 16x = 8g, और 8 से कट गया है 2 बार, तो 2x और g के लिए रखिए 10, तो x की वैल्यू आ गई 5, तो यहाँ x 5 होगा। तो आप x की वैल्यू 5, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।